और अपने मुंह से हम अपनी क्या झूठी तारीफ करें, ऑडियंस से ही पूछ लेते हैं। तो हाउ वाज द शो गाइस? वेलकम दोस्तों टू द कॉर्पोरेट रोस्ट। शो का नाम है कॉर्पोरेट रोस्ट। हम लोग बातें करेंगे और अपने अपने वर्क प्लेस के बारे में जिस भी चीज़ को लेके भड़ास है उसको भड़ास को बस निकालेंगे। एक तरह से थेरेपी सेशन ही है ये, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं टीसीएस से। तो आप लोगों ने टिकट अफोर्ड कर लिया, पहले मुबारक हो पहली बार। और सबसे पहली बात देखो अर्जुन भाई, यहाँ पे टीसीएस वाला, विप्रो, कॉग्निजेंट है, सब आपस में बात कर लो कि ऑन साइड कहीं नहीं मिल रहा है। ये एक दूसरे को ऑन साइड टीसीएस वालों से पूछो, उनकी नौकरी नहीं बच रही है वो। ऑन साइड करते हैं सर आप? सीए भी है, हैं? बिजनेस एनालिस्ट भी है, मतलब सीए नहीं, बीए क्या? बिजनेस सीए भाई, सीए और बिजनेस हाँ, एनालिस्ट, दोनों हैं। हाउ कम? मतलब पहले बिजनेस लाते हैं, जब आ गया तब अकाउंट्स देखते हैं। ये कैसे इस हाई लेवल का चूतिया कैसे बनाते हैं सर? सीए प्लस बीए कैसे हुआ तो ये? आप पहले सीए का कोर्स किए, कंप्लीट किए सीए? बिजनेस एनालिस्ट बीए कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट पोजीशन है, बट मोस्टली मैं डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो आप सीधा बीए भी बोल सकते हैं, जब इतना समझाना पड़ रहा है सीए लेने पे। तो सीधा बोल दीजिए बीए। सीए हैं आप? अरे Qualified CA हो ना? अरे फिर तो सही है। बट आप अच्छा, तो- आप भी हैं? तो आप लोग फ्रेंड हो या शादी कर लिए सीए सीए थे तो? अच्छा, तो आप लोग सीए बनने के बाद शादी की हो कि शादी के पहले सीए बन गए थे? बनने से पहले कोई लड़की करती है किसी के साथ? हाँ, ये कुछ बदले हैं या सेम ही है? कोई इवोल्यूशन नहीं? और पता चला वो बहुत आलसी है। ये धीरे धीरे पता चल रहा है, पहले नहीं पता था। पहले इतना नहीं पता था, आलस का लेवल नहीं पता था, अभी पता मतलब किस टाइप का आलसी? मतलब बीच में ही सो जाते हैं वैसा टाइप से? धीरे धीरे तो ऐसे ही पता चलेगा, यही पता चलेगा। और भाई वही सच्चा प्यार होता है जिसमें आप इतना कंफर्टेबल हो कि बीच में ही सो जाओगे, नींद आ रही है, समझ रहे हो? मेरे साथ हुआ था ऐसा। बहुत सच्चा प्यार जब हो जाता है तो अब आप लोग बीच में ही सो जाते हो। तो उसके बाद अभी ना अपने को हाल फिलहाल में बेबी हुई। जब बेबी होती है ना तो उसको ब्रेस्ट फीड कराने का ट्रेन किया जाता है, क्योंकि बेबी पहली बार पैदा ली है, उसको भी नहीं पता है। तो सब लोग, जितनी भी मम्मी और मौसिया, सब लोग लगे पड़े हैं कि वो कैसे भी ब्रेस्ट फीड कर ले। और उस समय सिर्फ एक ही लड़का का मिल्क एंड राइस रहता है, अलाउड है, जो कि वहाँ पे रह सकता है। वो हम थे, जो बाप होता है। अब वो ट्राई कर रहा है, हो ही नहीं। अब जैसे ही वो पहली बार ब्रेस्ट फीड की है मेरी बेबी, वो 2 मिनट में सो गई। अचानक मेरी वाइफ बोलती है कि दम पापा पे गई है। तो ये सच्चा प्यार अभी तक हुआ नहीं है। मतलब परफॉर्मेंस प्रेशर जब हट गया, समझ जाओ शादी का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बन चुका है, नहीं तो नोटरी पे चल रहा है। आपका आलस हो गया, मैम का कुछ ऐसा नेगेटिव क्वालिटी? आप ये आप भी बता दो फिर। देखो मैम बोल चुकी हैं, अब आप ओ भाई, बेटा। या तो लड़की बोल रहा है तो शॉर्ट टेम्पर बोल दो। मतलब तो आप समझ रहे हैं इनके घर का माहौल कि मैम काम कर रही हैं और खर्राटे की आवाज आई और मैम ने गांड पे लात मार। उठ साले भाई। मर्द कितना क्यूट होता है ना, बदतमीजी को भी शॉर्ट टेम्पर कह देता है। तुम बहुत शॉर्ट टेम्पर हो यार, गाड़ में लात मार देती हो। बट सर, जब हो ही गई है बात, यहाँ पहुंची गई है वाइल्ड लाइफ फैंटेसी की, तो क्या है सर आपका वाइल्ड लाइफ फैंटेसी? है जिंदा लड़की मिल जाए बस, क्या सांस ले रही हो? है? जो भी हो, जिंदा हो। मार तो देंगे ही हमें। अब तो फर्क नहीं पड़ता है, लड़की है, लड़का है, कुत्ता है। लेकिन अब आप देखो लड़का लोग का मोहब्बत कितना प्यारा होता है। आप कोई आइटम सॉन्ग देख लो, लड़की का सिर्फ बाल दिखा रहा है, हल्का सा शैडो दिखा रहा है, लड़के उसी में सीटी बजाने लगते हैं। बहन जो मिल गई यार, ना कुछ नहीं देखना आगे पीछे। सैटरडे आज को भी 4 घंटे काम किया हुआ। उसका कितना मिलता है सैटरडे? तो फिर काहे किए? मैनेजर पीछे लग गया। अच्छा, लेकिन आप लोग में सिर्फ आप ही को क्यों सैटरडे को बुलाया 4 घंटे के लिए? बाकी लोगों को तो नहीं बोला? काम चालू नहीं हुआ है। चालू हो गया। अरे मतलब अभी न्यू ज्वाइनिंग है तो ये नहीं मिला है। अच्छा, ये जो काम कर रहे हैं उसको आप काम नहीं मानते हो? इनको 2 महीना हुआ, आपको ज्यादा हो गया है क्या? 2 महीने हुआ है।
आपको भी 2 महीना हुआ है, आपको जल्दी काम दे दिया है, तो आप चूतिया ही है ना मतलब। और क्या मतलब हो सकता है इस चीज़ का यार। बहुत अच्छी ट्रिक है ये। जैसे लड़के आप लोग अगर कभी बैचलर्स में रहे हैं साथ में हॉस्टल में या फ्लैट में लड़कों के संग में, तो एक लौंडा होता है जो बहुत उसमें चूल्हे रहती है कि मैं बनाऊंगा मैगी बहन जो मटर डाल के गाजर, तो हमेशा वही बनाता है लौड़ू। आप और उसको सब बोलेंगे भाई मैगी बहुत बढ़िया बना हाँ रहा भाई है। ये, और वो उसी चीज के हाई में रहता है कि भाई मतलब ये कोई अचीवमेंट है मादर। आई थिंक पर्ची निकालने का टाइम हो गया है। इसमें कुछ आप लोगों ने शायद कुछ लिखा रहेगा। लिखा था कि ऐसे ही पास कर दिया, देख लेते हैं। हाँ उठाइए एक पर्ची। अरे पर्ची उठाइए ना। क्या लिखा है? वन सुपर पावर इफ यू कुड हैव हाँ इनविजिबल। किसका था ये जवाब? ये उन्हीं का होगा। जानना चाहेंगे। गायब है? बड़े कौन है? सर ने लिखा था। सर क्यों सर? बिल्कुल सच बोलना सर। देखो अगर गंदा भी है सच तो है तो आपका ही तो। आदमी पता है फैंटेसाइज करता है, आप भी करता है, हर कोई करता है, मैं झूठ बोलने की क्या बात है। और गायब होने की फैंटेसी में 2 ही ख्याल आते हैं, है ना। एक ये कि मैं बैंक में गया, बहुत सारा पैसा लूट लाया, किसी ने नहीं देखा। और दूसरा तो सबको पता है। तो आपका क्या मोटिवेशन था? नहीं चलिए, सचमुच में अगर हम लोग सोचते भी है कि सच में भगवान आया और बोल ही दिए चल भाई आज से तू इनविजिबल, तो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें आपने ये वाला मोड ही नहीं मांगा ना कि मैं ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होऊंगा, तो आप ऑफ ही होगा। तो अब आप क्या करोगे? जैसे कि अगर हम गायब हो जाए तो अपन लोग इतने मिडिल क्लास है कि आपको ना अगले दिन डीमार्ट से शक्ति भोग के आटे हवा में उड़ते हुए जाते दिखाई देंगे कि बहन जो चुराई है, चोरी कर रहा है, राशन चोरी कर रहा है ना। इनविजिबल होने के बाद ये प्लान है आपका। अच्छा कर रहा भगवान, आपको कर नहीं रहा। और आप ऑफिस में ही सोच लीजिए, परेशान हो ऑफिस में, ऑफिस तो नहीं छोड़ोगे, इंडिविजुअल होकर भी सैलरी तो उठाना ही है। तो व्हाट यू विल डू इन योर ऑफिस जो आपको एम्पावर करेगा गायब होने के बाद भी? आपको लगता है इनमें से किसी के भी दिमाग में इनविजिबल होने के बाद ऑफिस आता भी होगा दिमाग में? है फीमेल वॉशरूम से आगे बढ़ पाया आदमी कभी? चेंजिंग रूम, वॉशरूम, यही सब करेगा। वहीं पर अटका रह जाता है इंसान का दिमाग यार। सुपर पावर इफ यू कुड हैव टाइम मैनिपुलेशन। अच्छा ये आप दोनों दोस्त है ना, आप ही दीजिए जवाब तो इसका। आपको गायब होना है, आपको टाइम मतलब बेसिकली आप अपने हिसाब से अपने किसी टाइम में वापस जाना या आगे जाना कैसे भी कर सकते हो, टाइम मशीन बेसिकली। क्या फायदा उठाइएगा उसका? सबसे पहले ये मत बोलना कि जाके हिटलर को मार देंगे, ये किसी को नहीं करना है। कहाँ वो से हैं आप? फिर तो आप 50 साल पहले जाके जमीन खरीदिएगा। सस्ता में पड़ेगा, सस्ता में। सोना 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 भी खरीद सकते हैं। ये दोनों दोस्त है ना, देख कितना मजा आएगा। पता है क्या, इन्होंने इन्होंने एक लड़की बताई, ठीक है, और उसने इसको भाव नहीं डाला, तो इसने एक टाइम मशीन ली अपनी, और इसने कहा कि मैं टाइम में वापस जा करके उसको सेट करके रहूंगा, है ना। और जब वापस जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि गायब हो गया, उसको पहले ताड़ रहे हैं। वन सुपर पावर इफ यू कुड हैव रीडिंग माइंड्स ऑफ पीपल। और बहन किसका पढ़ लोगे? कुत्ते का कौन पढ़ना चाहता है? और पढ़ भी लोगे तो निकाल के लोगे बाऊ बाऊ। फिर दूसरा पावर लगेगा डिसाइफर करने। किसका है, किसका है? अच्छा आपका। तो आप आपको ये कर ही रहे हो। आपको तो पता ही होगा। माइंड रीड कर सकूं तो और डिटेल में मजा आएगा। तो मेरा रेट 2000 हो जाएगा। भाई, और ये सुपर पावर है, बट ये अगर ऑलरेडी कुछ लोग कर रहे हैं तो क्या था, झाट सुपर पावर हुआ ये क्या? मेरा सुपर पावर है मैं रोज पनीर खाऊं। मैं ये ये तो मतलब महत्वाकांक्षा हो गई ना। ठीक है, बट आपको चाहिए तो भगवान करे आपको मिले। और ये तो सीखा भी जा सकता है, अनलाइक सर आप गायब शायद ना हो पाए। वन थिंग यू लव अबाउट योर जॉब, सैलरी क्रेडिट। ये तो सही है यार, इसमें क्या ही पता है, मेरा एक दोस्त है आकाश भाई, उसका ऑन साइट लगा दिल्ली में, गुड़गांव में जॉब कर रहा था कई सालों से, उसका फिर ऑन साइट लगा, उसका ऑन साइट लगा थाईलैंड में। और जब उसको बुला के बताया गया कि थाईलैंड में है और ऐसा, क्योंकि वहाँ का करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है यूएस और यूके जैसा, तो उसको बताया गया कि पैसा बहुत कम है, तो बोला जितना होगा मैं दे दूंगा।
मुझे बस भेज दो। तो ये वैसा वाला ही है सर, ये तो मिलना ही चाहिए, बैर मिनिमम नहीं है ये काम कर। कौन है इतना गरीब भाई? मैम उसी की खुशी में जॉब। अच्छा ओके ओके, दिस इज समथिंग यू लुक फॉरवर्ड टू। 29 दिन आप झेलते हो ताकि 30 दिन पैसा आ सके। ओके, दिस इज वो वाला एक्सप्रेशन है ये। वन थिंग यू हेट अबाउट योर जॉब, वर्क। वाह। और क्या करना था जॉब में? वाह, सर आप तो सॉर्टेड लग रहे थे मुझे यार, आप तो मुझे बहुत शरीफ। 4 दिन वर्क फ्रॉम होम तो काम क्यों करना है, घर पे पड़े रहो, मजे करो और पैसा मिलता रहे। सभी सर। लैंडलॉर्ड जैसा साउंड नहीं कर रहा है? कंपनी खरीदना नहीं पड़ जाएगा? तो अगर ये सच हो जाए तो फिर तो ये तो गायब होने से अच्छा है सर। क्या क्या कीजिएगा गायब होके? मैम हैं सर लेजी, पड़े रहते हैं। ऑफिस के टाइम पे पूरा काम करते हैं, तो ऑफिस के टाइम पे ही करना चाहिए वैसे काम, फोकस पूरा उस पे होता है। लेकिन फिर भी लिख रहे हैं कि ये हेट करते हैं। नहीं नहीं, ऑफिस के टाइम पे काम करते हैं, सारे लोगों के लिए सच नहीं है सही। वो बैठा वहाँ बस शनिवार को 4 घंटा मरा के आया। सुपर पावर इफ यू कुड हैव, दिस इज एनीवेयर डोर। कौन है डोरेमोन? किसी के भी दरवाजे में घुस जाना वैसे। नहीं नहीं, नोबिता नहीं देखा आपने? अच्छा हाँ, डोरेमोन हाँ, करके हाँ, हाँ, वो टोपी में छतरी लगा है उसके। एनीवेयर डोर है कि आप दरवाजा खोले और आप किसी दूसरे प्लेनेट पहुंच गए, या किसी के कमरे में घुस गए। हाँ। और पता है उसमें जो जो उनका हीरो है, जो उनका रोल मॉडल है नोबिता, वो हमेशा एनीवेयर डोर खोल के शिजुका के बाथरूम में भाई ये वहीं से इंस्पायर्ड है ना डोर, एनीवेयर डोर। आपकी क्या उम्र है? 26। अभी तक डोरेमोन मतलब घूमने के लिए लिया मैंने, है? घूमने के लिए, मतलब किधर भी जा सकते हैं घूमने के लिए। अच्छा, ट्रैवलिंग इज योर मेन कंसर्न। ओह। एक यूज एनीवेयर डोर का सर बिसाइड्स ट्रैवलिंग जो आपको फायदा कर सकता है निजी जिंदगी में। नहीं, वो दूसरा प्लेनेट बोला ना कि कहीं खोले दूसरे प्लेनेट चले गए और फिर वहां पे सफोकेशन से मर गए। ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना। नहीं, ये सब नहीं सोचा इतना। आपको क्या हुआ मैम? गर्मी लग रहा है आपको? अब काश आपके पास एनीवेयर डोर हो। अभी कट लेते हैं आप यहाँ। आप साथ में मैम के नोबिता के क्या मैं नहीं हूँ, है? शिजुका नहीं हूँ। नहीं नहीं, हाँ ऑफ कोर्स। क्या इक्वेशन है आपका? क्या इक्वेशन है सर के साथ? हमको लगता है अभी पूरे क्राउड में या तो हस्बैंड वाइफ आए या तो दोस्त आए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई आया ही नहीं है ना, या फिर अब एग्जिस्ट ही नहीं करता ये चीज। आई एम श्योर कि वो भी एनीवेयर डोर मांग रहा है वो लौंडा। आपको लगता है प्लेनेट पे जाने के लिए? जहाँ का वो तो गए थे, इतना सिक्योरिटी चेक किया, गाड़ी फट गई। वही ना, जहाँ से एनीवेयर डोर होता सीधा कमरे में जाते। वही ना, जहाँ का दरवाजा नहीं खुल रहा है पहले वहाँ का नहीं खोलेगा। One thing you hate about your job, this is ever changing deadlines plus HR की बकचोदी। दूसरी चीज से तो हम सब रिलेट कर पा रहे हैं। ये एवर चेंजिंग डेडलाइन चेंज होकर आपकी प्रीपोन भी हो जाती है क्या? डेडलाइन तो आगे ही बढ़ती होगी ना। डेडलाइन की बकचोदी मतलब, अगर मतलब किसने बोला, मतलब किसका था? मतलब जैसे अच्छा आप रिसर्च कर रहे हो, उसमें आपको डेडलाइन दिया होगा कि 3000 साल बाद भाई कर दियो। आपके बाद मैं 3000 साल बाद कौन कर, रिसर्च हो रहा है ये 10,000 साल। तो डेडलाइन मतलब आप ऐसा कैसे काम चाहते हो कि कोई आपको बोले कि भाई तू बस कर, जब तेरा मन हो, तेरा मन हो जाए तो दे दियो, नहीं तो कोई बात नहीं। सही में साइंटिस्ट लोग को डेडलाइन से तो नफरत ही होगा ना। बट ये डेडलाइन आपको मिलता है? कॉन्फ्रेंस होती है तो लेट्स से 39 को कॉन्फ्रेंस, सॉरी 39। देख रहे हो, ये आदमी डेडलाइन मांग रहा है। तो ये बोलता होगा 39 तो एनी मंथ। One thing you love about your job, free staff we get। स्टाफ किसको फ्री में मिल रहा है? हाँ, ये स्टाफ सर्विस क्या दे रहा है? स्टाफ फ्री स्टाफ अच्छा स्टाफ। नहीं, वन थिंग यू लव। देखो बहन जी, ये कौन सी सर्विस है? फ्री स्टफ कहाँ से मिलता है यार ये? अरे मतलब कॉफी वॉफी चुरा लेते हैं ना।
वो ग्रीन टी का पैकेट, हाँ हाँ वही दूध वूध मिल जाता है ऑफिस में। कौन वो है तो- भाई जो भी अब बता रहे हैं। इन लोगों का टारगेट रहता होगा भाई, देख कल दूध में लाया था आज पानी तू लाएगा। जब तीनों इंग्रेडिएंट इकट्ठे होंगे तब जाके चाय बनेगी घर में।